सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे छोटे व्यापारी जो एमएसएमई है, एसएमई है, वो चाहते हैं कि अपने आप को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करें। लेकिन स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया उन्हें पता ही नहीं होता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ एक एक करके क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। और ये सारा चीज रहेगा तभी आप एलिजिबल होते हैं एसएमई आईपीओ के लिए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको पैसे की जरूरत है, कुछ भी दिक्कत आती है पैसे का, आपको लगता है पैसे की वजह से मेरा बिजनेस और बड़ा हो जाएगा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, मैं अच्छी टेक लेते आऊंगा, मैं अच्छी मैन पावर को हायर कर लूंगा, अब पैसे चाहिए। और आप पैसे को जुटाने के लिए आप जो है एसएमई आईपीओ पे जाते हैं, अपनी 25% इक्विटी डाइल्यूट करते हैं, 25 करोड़ रुपए लेके आते हैं। अगर 100 करोड़ की वैल्यूएशन अगर आपकी कंपनी की है तो आप इजिली जो है एसएमई आईपीओ में 2 करोड़ से लेकर के जो भी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है उतना तक आप यहाँ पे रेस कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पे पैसा मिल जाता है। लेकिन उसके पहले रिक्वायरमेंट क्या है, तो बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर होना चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यानी कि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ही आप जो है एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपका EBITDA पॉजिटिव होना चाहिए 3 में से 2 साल। यानी कि अगर आपको एसएमई आईपीओ में अपने आप को रजिस्टर करना है तो कम से कम आपकी कंपनी का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। उस 3 साल से 2 साल आपका EBITDA पॉजिटिव होना चाहिए और EBITDA 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। प्लस इसी 3 साल के अंदर 2 साल आपका जो है कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो जाकर के आप जो है एसएमई आईपीओ के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये सेकंड क्राइटेरिया था। थर्ड क्राइटेरिया इसमें ये है कि आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल 3 करोड़ रुपए होना चाहिए और मैक्सिमम पेड अप कैपिटल आपका 25 करोड़ से नीचे होना चाहिए। अगर 25 करोड़ से नीचे है तभी आप जा करके अपने आप को एसएमई आईपीओ में लिस्ट कर सकते हैं। पेड अप कैपिटल का मतलब ये होता है, जैसे मान के रखिए, सबसे पहले होता है ऑथराइज कैपिटल। आप कितने का शेयर इशू कर सकते हैं, मतलब आपके प्रमोटर मालिक अगर आप हैं तो आप कितने का शेयर इशू कर सकते हो, उसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के बाद आता है इशूड कैपिटल। यानी कि उस, अगर सपोज हट मान के रखिए कि आपकी कंपनी में 30 करोड़ का आपको अप्रूवल है कि आप 30 करोड़ का शेयर इशू कर सकते हैं, आपने 30 करोड़ का शेयर इशू करने की क्षमता है। लेकिन उसमें से अगर आपने 10 करोड़ का शेयर इशू किया तो 10 करोड़ हो गया आपका इशूड कैपिटल। यानी 10 करोड़ का आपने इशू किया। इसके पास थर्ड जो होता है वो होता है पेड अप कैपिटल। आपने 10 करोड़ का अगर शेयर इशू कर दिया तो शेयर जो है फ्री में आप इशू नहीं कर सकते हैं। शेयर के बदले में आपको सामने वाले से पैसा लेना होगा, या उसके बदले का जितना का वो सर्विस, जितना का शेयर है उतने का सर्विस लेना होगा आपको। तो उतने का आपको या तो सर्विस लेना होगा या तो आपको उतने का कोई ना कोई पैसा लेना होगा। तो अगर 10 करोड़ का आपने शेयर इशू किया तो कितना पैसा आ गया, अगर मान के 6 करोड़ रुपए का सर्विस या पैसा दोनों मिला करके आया है तो 6 करोड़ आपका पेड अप कैपिटल हुआ। तो इसमें मिनिमम आपका पेड अप कैपिटल 3 करोड़ होना चाहिए और मैक्सिमम 25 करोड़ तक हो सकता है। तो जाकर के आप एसएमई आईपीओ के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर 25 करोड़ से ऊपर है तो आपको मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करना पड़ता है। थर्ड थिंग, आपका जो नेटवर्थ होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए। प्लस इसमें जो है, आप अगर प्रोमोटर है तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई लीगल तरह का इशू नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कभी पेनाल, कभी भी आप बैंक्रप्सी का आपके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कभी कोई गलत फ्रॉड का केस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने आप को एसएमई आईपीओ में लिस्ट करना चाहते हैं। जो प्रमोटर है खास करके उनके लिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड, लीगल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो प्रमोटर हैं उनका कम से कम कंपनी में 20% इक्विटी होना चाहिए। अगर 20% से कम इक्विटी है तो वो एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम 20% का इक्विटी तो चाहिए ही चाहिए। और जो भी इक्विटी उनके पास है वो सारा का सारा इक्विटी डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। नॉर्मल जो है शेयर का जो हम देखते हैं ना, जो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड की तरह आता है, उस तरह से नहीं होना चाहिए, वो डीमेट अकाउंट में होना चाहिए आपका शेयर। इसके अलावा इसमें आपके लिए वेबसाइट कंपलसरी है। यानी कि 100% आपके पास वेबसाइट होना चाहिए। एक वेबसाइट आपके लिए कंपलसरी है। इसके साथ ही साथ आपका जो, आप जितने का मान के रखे अभी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ है और 100 करोड़ में 25 करोड़ रुपए का आप अगर वहां पे मार्केट से पैसा रेज करना चाहते हो तो 25 करोड़ आपका अंडरराइट होना चाहिए। यानी कि 25 की 25 करोड़ की जिम्मेदारी लेने के लिए आपके पास मर्चेंट बैंकर, मार्केट मेकर और अंडरराइटर होने चाहिए। तो ये 100% आपका जो होता है वो अंडरराइटिंग के साथ होता है। यानी कि कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अगर जनता पैसा पे नहीं करेगी तो वो इंस्टीट्यूशन या वो ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा। तो 100% इसमें अंडरराइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ ही साथ आपको जो है इसमें एक सबसे सिंपल इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो टेंजिबल एसेट है
यानी कि आपके कंपनी में फैक्ट्री हो गया, जमीन हो गया, आपकी जो रिसोर्सेस है, वो अगर एनएससी में लिस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 करोड़ का आपका नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए। वही अगर आप बीएससी में अपने आप को लिस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए। तो आप अपने आप को एसएमई के लिए लिस्ट कर सकते हैं। ये सारा का सारा आपको जो है मेन एक क्राइटेरिया था, मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कि आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल 3 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ के बीच में होना चाहिए। सेकंड, आपका इबिट्टा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए 3 साल। आपकी कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड मिनिमम 3 साल की होनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ आपका नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी भी आपको पॉजिटिव होना चाहिए 3 से 2 साल के लिए। आपका नेट टेंजिबल एसेट 1.5 करोड़ का होना चाहिए एनएससी में लिस्ट होने के लिए, और बीएससी में लिस्ट होने के लिए कम से कम 3 करोड़ का आपका नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए। प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन यानी प्रोमोटर का जो कंट्रीब्यूशन उस कंपनी में 20% होना चाहिए, और ये सारा शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। इसी के साथ ही साथ आपको 100% जो है आपकी जो आईपीओ है वो अंडर राइटिंग होनी चाहिए, अंडर राइटर होना चाहिए इसके लिए। प्लस आपके पास एक वेबसाइट होना कंपलसरी है। आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड होनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ आपको जो है इसमें ये सारी चीजों को फुलफिल करते हुए चलना है। अगर ये सारी चीजों को फुलफिल करते हुए चलते हैं तो फिर आप अपने आप को एसएमई में लिस्ट कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि अगर आपकी कंपनी एसएमई में लिस्ट हो सकती है कि नहीं, तो आप जिससे ही बात करते हैं उनसे पूछ सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में जानिए। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो उनको बोलिए कैसे आप मेरे से बात कर सकते हैं। या फिर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या मैं इस तरीके से अपनी कंपनी को एसएमई में लिस्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। मेरी टीम आपको इसमें गाइड करेगी, मैं आपको पर्सनली इसमें रिस्पॉन्ड कर दूंगा। सो ऐसे ही अपनी कंपनी की बारे में जानने के लिए, अपनी कंपनी की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, एसएमई आईपीओ के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए। और अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।